दोस्तों, लूसेंट के चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आज हम पढ़ रहे हैं। संविधान, राज्यसभा, लोकसभा से संबंधित प्रश्न 100 प्रश्न का ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहां पास हो सकता है? तो लोकसभा में पास हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो यह लोकसभा में लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो यह लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो यह प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह सही उत्तर हो जाएगा। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो वित्त विधेयक सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अवस्था में संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में यह होता है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि करती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि करती है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में एक एक साल करके 2 बार कार्यकाल को बढ़ाया गया था। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो यह प्रश्नोत्तर सत्र होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जी इसे नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो के.एस. हेगड़े यह स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मावलंकर जी सही उत्तर है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अपांगर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ सही उत्तर है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो यह लोकसभा का महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड प्रश्न का सही उत्तर है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। लोकसभा का सचिवालय इसके नियंत्रण की तरह कार्य करता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार जी हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो जलवाष्प है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण के द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन सबसे अधिक है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। भूपृष्ठ पर परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 78% है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 14 किलोमीटर है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? तो क्षोभ मंडल में है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मौसम के क्षोभ मंडल के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो यह समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो भूतल पर परावैंगनी विकिरणपात को रोकना इसका मुख्य कारण है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं।
वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है? तो क्षोभ मंडल सही उत्तर है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल सही उत्तर हो जाएगा। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा वायुमंडल उपयुक्त है? तो समताप मंडल सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को ही कहते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो यह बहिर्मंडल है। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तो तूफानी मौसम का सूचक है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो 7 दाब कटिबंध है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। विश्व में सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में है? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित है। डोलड्रम की पेटी का विस्तार कितना है? तो 55 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षांश में दक्षिण में विस्तार डोलड्रम की पेटी का है। वायुमंडलीय दाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर सामान्य वायु दाब पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% सही उत्तर है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में है? तो क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में तापमान का अधिकतम उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल सही उत्तर हो जाएगा। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है, वह छिद्र कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? तो समताप सीमा कहलाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय शासक कब बना? तो 1509 में बना था। कृष्णदेवराय किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेवराय के संबंध थे। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। बहमनी राजाओं की राजधानी? तो गुलबर्गा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हम्पी से प्राप्त हुए हैं। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का इनमें से किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो माधव विद्यारण्य प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम था। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था? तो देवराय प्रथम ने बनाया था। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो बहमनी राज्य के साथ में रहा था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकाट प्रश्न का सही उत्तर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो यह मदुरई में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो ओली कुतुब शाह ने कराया। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय सही उत्तर है। किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? तो देवराय द्वितीय की यह उपाधि थी। किस विजयनगर साम्राज्य ने उन्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो कृष्णदेवराय सही उत्तर हो जाएगा। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व सही उत्तर है। आठवन का अर्थ क्या था? तो भू राजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। शर्क सुल्तानों ने शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा था? तो जौनपुर सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह हसन गंगू ने की थी। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबदीन प्रश्न का सही उत्तर है। अमुक्त माल्यद नामक काव्य की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने की थी। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? तो यह तेलुगु भाषा में की थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।